दोस्तों हाल ही में मैंने हैप्पी डेथ डे मूवी देखी है जो 2017 में आई थी और वो है अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी स्लैशर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने। इसे IMDb पर मिले हैं 6.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड यू कैन वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार प्लस Amazon प्राइम ऑल्सो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। सो ईयरफोन्स को काम पे लगा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट मूव इन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्री। वो एक अनजान लड़के के रूम में उठती है जो बॉयज हॉस्टल में होता है। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजती है जिसमें हमें पता चलता है कि आज ट्री का बर्थडे है। उसका डैड बार बार ट्री को कॉल कर रहा होता है लेकिन ट्री कॉल रिसीव नहीं करती। ये रूम असल में कार्टर नाम के लड़के का होता है जिसे ट्री जानती तक नहीं थी। ट्री उठकर कार्टर से हेडेक की पिल मांगती है। उससे लगता है कि शायद रात को ज्यादा ड्रंक होने की वजह से कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। खैर, ट्री कार्टर के रूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है एक लड़का ट्री के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे टीज करता है। फिर ट्री एक और लड़के से मिलती है जो उसे रियल लाइक करता था, लेकिन ट्री को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बाद ट्री वापस अपने गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है। जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचती है उसकी ग्रुप लीडर उससे पूछती है तुम कल रात कहाँ थी, लेकिन ट्री कुछ भी नहीं बताती। फिर उसकी रूममेट लॉरी जो ट्री की फ्रेंड होती है ट्री के बर्थडे के लिए कपकेक बनाती है, लेकिन ट्री बिना खाए ही कपकेक को उसके सामने ही डस्टबिन में फेंक देती है। ट्री थोड़ी सेल्फिश टाइप की लड़की होती है, उसे दूसरों की फीलिंग्स से कोई परवाह नहीं होती। इसके बाद सब लोग कॉलेज आते हैं जहाँ उनकी मीटिंग चल रही होती है। जब एक लड़की चॉकलेट शेक लेकर आती है तो ट्री की ग्रुप लीडर उसे डांटती है क्योंकि उसके हिसाब से ये फूड हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। जब वो लड़की वहां से जा रही होती है तो रास्ते में उसकी टकरार कार्टर से हो जाती है। कार्टर भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट होता है। वो ट्री के ब्रेसलेट वापस करने आया होता है जो पिछली रात उसके रूम में रह गया था, लेकिन ट्री कार्टर को वहां से चले जाने के लिए कह देती है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि ट्री पिछले रात कार्टर के रूम में ही सोई थी। उसके बाद ट्री कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस जाती है जहां उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना होता है जिनके साथ ट्री का अफेयर चल रहा होता है। तभी डॉक्टर की वाइफ भी वहां आ जाती है जिसके सामने दोनों नॉर्मल होने का नाटक करते हैं। ट्री वहां से चली जाती है। उस वक्त ट्री की रूममेट लॉरी भी वहीं होती है। वो ट्री से कहती है ऐसे टाइप के डॉक्टर के अफेयर में मत फंसो, लेकिन ट्री इन बातों पर ध्यान नहीं देती। जब ट्री वापस हॉस्टल जा रही होती है तो उसकी ग्रुप लीडर उससे बताती है कि आज शाम पार्टी में जाना है। ट्री तैयार होती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। रास्ते में फिर से उसके डैड के कॉल्स आ रहे होते हैं लेकिन ट्री फोन नहीं उठाती। थोड़ा आगे जाकर ट्री को रोड पर एक टॉय पड़ा हुआ दिखता है जिसमें बर्थडे सॉन्ग बज रहा होता है। जब वो उसे देखने जाती है तो ट्री एक आदमी को खड़ा देख पाती है जो बेबी मास्क पहने होता है। काफी देर से ट्री को घूरे जा रहा होता है। जब ट्री उसे पुलिस की धमकी देती है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है, लेकिन अचानक वो किलर पीछे से आता है और ट्री पर अटैक कर देता है। वो ट्री के पेट में चाकू घोंप देता है जिसकी वजह से वही ट्री की डेथ हो जाती है। और फिर अचानक ट्री की नींद खुलती है बिल्कुल उसी बॉयज हॉस्पिटल के रूम में जहां हमने उसे पहले देखा था। ये रूम कार्टर का ही होता है। जब ट्री ये सब देखती है तब उसके डैड का कॉल भी आ रहा होता है। ट्री पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन इस बार उसे कार्टर के बारे में सब पता होता है और ये भी याद होता है कि हेडेक की पिल उसने कहाँ रखी थी। जब ट्री रूम से बाहर निकलती है तो पहले की तरह एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करता है और फिर वही लड़का ट्री से मिलता है। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हो रहा होता है जैसे पहले हुआ था, लेकिन ट्री को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब उसके साथ दोबारा क्यों हो रहा है। जब वो हॉस्टल जाती है तो पहले की तरह लॉरी उसके लिए कपकेक बनाती है, लेकिन इस बार ट्री भी कपकेक बिना खाए कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे अपने पास एक बेबी मास्क पड़ा हुआ दिखता है जो उसने पिछली रात किलर के चेहरे पर देखा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कार्टर फिर से उसका ब्रेसलेट वापस देने आता है। ट्री अपनी हालत बताने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। शाम को जब ट्री दोबारा पार्टी के लिए निकलती है तो वो फिर से रोड पर पड़ा हुआ टॉय देखती है
जिसमें हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक बज रहा होता है। इस बार ट्री उस टॉय के पास नहीं जाती और अपना रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदलने के बाद वो सीधा पार्टी वाली जगह पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक टेबल के पास कोई बेबी मास्क पहने खड़ा है। ट्री गुस्से में उस पर पंच मार देती है, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो जाती है। असल में ये सब ट्री के फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज के लिए अरेंज किया होता है। फिर एक लड़का ट्री से मिलता है जो मास्क पहने होता है। वो ट्री में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड दिखता है। ट्री को भी वो लड़का थोड़ा पसंद आ जाता है। ट्री उस लड़के के रूम में जाती है और वो लड़का उसके सामने आ जाता है। फिर वो लाउड म्यूजिक चला देता है और अजीब तरह से डांस करने लगता है। तभी असली किलर वहां आ जाता है, जो पहले उस लड़के को मार देता है और फिर ट्री पर अटैक करता है। वो ग्लास का एक टुकड़ा उठाता है और ट्री को वहीं मार देता है। इसके बाद ट्री फिर से कार्टर के रूम में उठ जाती है। अब ट्री बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। आज उसका बर्थडे होता है, लेकिन यही हमें पता चलता है कि असल में ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी होती है। हर बार मरने के बाद दिन फिर से रीसेट हो जाता है। इसी वजह से उसके साथ ये सब बार बार हो रहा होता है। ये था उसका हैप्पी बर्थडे, जो बन जाता है हैप्पी डेथ डे। जब ट्री बाहर निकलती है तो फिर से वही सब होता है जो पहले हो चुका होता है। वो जल्दी से हॉस्टल पहुंच जाती है, अपने रूममेट लॉरी को सब कुछ बताती है, लेकिन लॉरी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि ट्री बीमार है। वो ट्री को कहती है कि आज तुम घर पर ही रहो और रेस्ट करो। ट्री वही करती है। ट्री सारे विंडोज और डोर्स लॉक कर देती है। जो वो लॉरी के बनाए हुए कपकेक को खाने वाली होती है, तब उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। वो एक वेपन उठाकर डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन इस बार भी किलर पीछे से अटैक कर देता है और ट्री को चाकू घोंप कर मार देता है। ट्री बहुत ज्यादा दर्द में होती है। वो बाहर निकलकर इधर उधर सबको देखने लगती है, जिसके चलते उसे चक्कर आने लगते हैं। कभी कभी कार्टर उसके पास उसका सामान लेकर आ जाता है। ट्री कार्टर को गले लगा लेती है, रोने लगती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। वो उससे सब कुछ बता देती है। सब सुनने के बाद कार्टर कहता है कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुकी हो और जब तक तुम अपनी असली किलर को पकड़ नहीं लोगी, तुम इससे बाहर नहीं आ पाओगी। फिर कार्टर उन लोगों की लिस्ट बनाना शुरू करता है जो ट्री को मारना चाह सकते हैं। कार्टर ट्री को ये भी बताता है कि जब तुम नशे की हालत में मेरे रूम में आई थी, मैं अपने फ्रेंड के रूम में जाकर सो गया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ ट्री को पता चलता है कि कार्टर एक अच्छा लड़का है। कार्टर ट्री को ये भी समझाता है कि तुम्हारी लाइफ में किलर को पकड़ने के काउंटलेस चांसेस हैं, क्योंकि टाइम लूप की वजह से तुम्हें अनलिमिटेड जिंदगियां मिल रही है। ट्री उन सब लोगों की लिस्ट बनाती है जो उसका किलर हो सकते हैं। सबसे पहले वो उस लड़के का नाम लिखती है जो पार्टी में किलर के हाथों मारा गया था। फिर उस लड़के पर नजर रखती है जो ट्री को पसंद करता था, लेकिन बाद में उसे दिखता है कि वो लड़का तो खुद एक गे होता है। तभी पीछे से किलर आता है और ट्री को फिर से मार देता है। इस तरह टाइम दोबारा रीसेट हो जाता है। अगली बार ट्री डॉक्टर की वाइफ पर नजर रखती है और अपनी ग्रुप लीडर पर भी शक करती है। उसे लगता है कि शायद ये भी किलर हो सकती है। इसी चक्कर में वो रोड पर उसे लड़ते हुए गिर जाती है। अचानक एक ट्रक आता है और दोनों को कुचल देता है। इसी तरह ट्री एक एक करके सब लोगों को चेक कर लेती है, लेकिन अभी तक असली किलर का पता नहीं चलता। अगली सुबह जब ट्री फिर से जिंदा होकर हॉस्टल से बाहर निकलती है, तो इस बार वो बिना कपड़े की ही निकल जाती है, जिसे देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। ट्री को पता होता है कि शाम को वो फिर से मरने वाली है और सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। शाम को किलर फिर से ट्री को मार देता है। टाइम फिर से रीसेट हो जाता है और ट्री कार्टर के रूम में उठती है। अब ट्री बिल्कुल वीक हो चुकी होती है। वो ठीक से चल भी नहीं पाती। कार्टर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर एक्सरे देखकर कहता है तुम्हारे बॉडी में इतना ज्यादा जख्म है कि तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। यहाँ ट्री को समझ में आ जाता है कि टाइम रीसेट जरूर हो रहा है, लेकिन बार बार मरने की वजह से एक दिन वो सच में मर भी सकती है। अब ट्री को डॉक्टर पर भी शक होने लगता है कि शायद ये भी किलर हो सकता है। ट्री हॉस्पिटल से भाग जाती है, तभी किलर वहां आता है और ट्री के सामने ही डॉक्टर को मार देता है और फिर ट्री के पीछे भागने लगता है। ट्री पार्किंग एरिया तक पहुंच जाती है और कार लेकर भाग जाती है। यहाँ वो खुश होती है कि आज उसने मौत को धोखा दे दिया है। तभी एक पुलिसमैन उसकी कार रोक लेता है।
ट्री सोचती है कि जेल ही शायद सबसे सेफ जगह हो सकता है। वो पुलिसमैन से कहती है, मैं बहुत नशे में हूँ, मुझे अरेस्ट कर लो। जब पुलिसमैन उसे अपनी कार में बिठाता है, तभी एक कार आती है और पुलिसमैन को कुचल देती है। वही कार किलर की होती है। किलर जलती हुई कैंडल रोड पर गिरा देता है। कार का पेट्रोल पहले ही गिर चुका होता है, जिससे आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। ट्री फिर कार्टर के रूम में उठती है। इस बार ट्री बिल्कुल केयर नहीं करती। वो कार्टर से कहती है कि प्लान बनाओ ताकि वो कपल भीग जाए और बेहोश हो जाए। फिर दोनों कैफे जाते हैं, जहाँ ट्री कार्टर को बताती है कि उसका और उसकी मॉम का बर्थडे सेम दिन होता है। लेकिन 3 साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसलिए उसे ये दिन बिल्कुल पसंद नहीं। इसी बीच ट्री का डैड का कॉल आ रहा होता है। न्यूज़ में एक सीरियल किलर के बारे में दिखाया जाता है, जिसने काफ़ी इनोसेंट लोगों को मार दिया होता है और जिसका ट्रीटमेंट उनके हॉस्पिटल कैंपस में ही चल रहा होता है। ट्री को लगता है कि वही असली किलर है। वो उसके पीछे हॉस्पिटल जाती है, जहां वो अपने रूम से गायब होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार चुका होता है। फिर वो पीछे से ट्री पर अटैक कर देता है, लेकिन ट्री उसकी गन की बुलेट से बच कर भाग जाती है। इस बार किलर अपना मास्क भी उतार देता है। अब ट्री को पता चल जाता है कि असली किलर कौन है। जब कार्टर ट्री को बचाने आता है तो किलर कार्टर की गर्दन तोड़कर उसे भी मार देता है। ट्री भागकर एक रूम में लॉक हो जाती है और पीछे से जाकर किलर पर अटैक करती है। लेकिन ट्री को समझ आ जाता है कि अगर वो आज नहीं मरी तो टाइम रीसेट नहीं होगा और वो कार्टर को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो टावर से नीचे कूद जाती है और मर जाती है, जिसके बाद टाइम फिर से रीसेट हो जाता है। ट्री फिर कार्टर के रूम में उठती है। कार्टर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इस बार उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब ट्री हॉस्टल जाती है और लॉरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने कभी लॉरी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। साथ ही वो डॉक्टर के साथ चल रहा अपना अफेयर भी खत्म कर देती है। उसके बाद ट्री अपने डैड के साथ खाना खाती है और उनसे भी सॉरी कहती है, क्योंकि वो काफी टाइम से उन्हें इग्नोर कर रही थी। शाम को ट्री अपने किलर से लड़ने के लिए पूरी तरह रेडी होती है। वो हॉस्पिटल जाती है, जहां वो उस आदमी के साथ जाती है जिसके पास गन होती है, ताकि सही टाइम पर पुलिस को कॉल किया जा सके। ट्री सीधा उस पर गोली चलाने वाली होती है, लेकिन गन का सेफ्टी लॉक ऑन होता है, इसलिए बुलेट फायर नहीं होती। तब वो आदमी जो किलर होता है ट्री को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। लाइट्स भी बंद होती है। इस बीच ट्री पीछे से उस पर अटैक करती है और उसे गोली मार देती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। रात को ट्री और कार्टर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ट्री लॉरी के बनाए हुए कपकेक को खाकर सो जाती है। लेकिन ये क्या, अगर ट्री ने असली किलर को मार दिया होता तो वो टाइम लूप से बाहर आ चुकी होती, पर वो अभी भी टाइम लूप में फंसी होती है। इसका मतलब ये था कि असली किलर अभी भी जिंदा है। ये समझते ही ट्री जल्दी से हॉस्टल जाती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। ट्री लॉरी से कहती है कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। लॉरी फिर से उसके लिए कपकेक लाती है। ट्री उसे देखकर कहती है, नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं कल रात ही कपकेक खा चुकी हूँ। तब ट्री को अचानक समझ आ जाता है कि कल रात वो नींद में ही मर गई थी और असली किलर कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट लॉरी ही है। ट्री को याद आता है कि जब टाइम रीसेट हुआ था और लॉरी फिर से कपकेक लेकर आई थी, तब ट्री ने कपकेक नहीं खाया था। इसी वजह से लॉरी ने मास्क पहनकर उसे मारने की कोशिश की थी। लॉरी उस आदमी की नर्स भी थी जिसे ट्री ने पहले किलर समझकर मार दिया था। इसलिए लॉरी उसका मास्क और कपड़े पहनकर ट्री को धोखा देती रही, ताकि लगे कि किलर वही आदमी है। ट्री लॉरी से कहती है कि वो खुद अपना कपकेक खाए, लेकिन लॉरी मना कर देती है। लॉरी हैरान हो जाती है कि ट्री को ये सब कैसे पता चल गया। जैसे ही ट्री जाने लगती है, लॉरी पीछे से उसके बाल पकड़ लेती है। यही लॉरी का असली चेहरा ट्री के सामने आ जाता है। वो ट्री को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उसी डॉक्टर से प्यार करती थी जिसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था। इसी जेलसी की वजह से लॉरी ट्री को मारना चाहती थी। काफी लंबी फाइट के बाद ट्री लॉरी के बनाए हुए कपकेक को जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है और उसे विंडो से नीचे धक्का दे देती है। इसी तरह ट्री असली किलर को भी मार देती है। आखिर में हम ट्री और कार्टर को साथ देखते हैं, जहां कार्टर ट्री से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे। अगले दिन की शुरुआत होती है और आखिरकार ट्री टाइम लूप से बाहर आ जाती है।